हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। जैसा कि आपने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ा होगा मुगल कालीन इतिहास। मैंने और आपने भी ये अनुभव किया होगा कि मुगल काल का जो इतिहास रहा है बड़ा ही रुचिकर रहा है। बहुत ही पहले से टीवी पर, सीरियल में, किताबों में ये सब कहानियां अक्सर आपको देखने को मिलती है और प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। ये हमें पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज मैं मुगल कालीन इतिहास के बारे में ही आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मुगल काल का जो इतिहास रहा है उसके संस्थापक कौन था, उसका संस्थापक बाबर रहा है। ठीक है, बाबर मैंने लिखा हुआ है। ये बाबर पहले क्या था, बाबर पहले तैमूर राजवंश का सदस्य रहा करता था। तैमूर राजवंश का सदस्य तो था ही, उसके बाद इसी ने मुगल काल में इन्होंने ही प्रवेश किया, मुगल काल की स्थापना की, मुगलों की स्थापना की। पहले तैमूर राजवंश जो था वो दो जगह था। एक था मध्य एशिया और फारस में, और दूसरा था तैमूर राजवंश में। तो जो तैमूर राजवंश था वो मध्य एशिया और फारस में था और भारतीय उपमहाद्वीप में था। भारतीय उपमहाद्वीप में जो था वो मुगल बन गए, और जो मध्य एशिया और फारस में थे वो तैमूर राजवंश बन गए। ठीक है। जो बाबर था, बाबर ने ही पद पातशाही की व्यवस्था की स्थापना की। और जब पद पातशाही आया तो शासक जो था वहां पे उसको बादशाह कहा जाने लगा। अब वहां का जो मुगल काल में जो शासक हुआ करते थे वो बादशाह हुआ करते थे। ठीक है। अब मैं इनके परिचय के बारे में आपको लिख करके सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ। तो बाबर के परिचय के बारे में आपको बता देता हूँ। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ है? देखिए, फरगना जो उसके पिताजी थे, बाबर के जो पिताजी हैं उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे। फरगना नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जहाँ पे वो शासक थे। उनके पिताजी वहां के वो शासक थे। फरगना की गद्दी पर बाबर 1494 ईस्वी में बैठा हुआ था। 8 जून 1494 डेट पॉइंट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। और बादशाह की उपाधि जो बाबर था वो बादशाह की उपाधि सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में ली थी। इसके पहले ऐसा कोई शासक नहीं हुआ था जो बादशाह की उपाधि ले सके। ठीक है। तैमूर शासक कोई आज तक धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे। 4 पुत्र थे। हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। हुमायूं के बारे में अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। हुमायूं बहुत ही आगे तक अगर देखा जाए तो ये जो मुगल काल है, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद उनके पुत्रों ने शुरू किया। इन लोगों की कहानी तो बीच में ही खत्म हो गई। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किए हुए थे। 5 बार आक्रमण। भारत के विरुद्ध पहला अभियान इन्होंने 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई एक जाति होती थी, यूसुफ जाई एक जाति थी, उसी के विरुद्ध हुआ था। पहला अभियान किया था इसने। उसके बाद 1530 में बाजरा और भेरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1530 में बाजरा और भेरा पर इसने पहला अपना अधिकार किया। अब मैं इसके आगे आपको इसमें देखिए बहुत सारे मेन 4 इन्होंने युद्ध लड़े थे। घाघरा का युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, खानवा का युद्ध था। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक 4 फ्लो में बताऊंगा जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। जो बाबर था इसने पहले बार जो तोपखाने का प्रयोग किया था और तुगलई नीति बोलते हैं उसको, उसका प्रयोग किया था इसने। ठीक है। मैं चार्ट बना के आपको बताता हूँ। तो हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है। विजयी कौन हुआ? बाबर विजयी हो गया। इसका परिणाम यही हुआ कि बाबर विजयी हो गया। इसी युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के बहुत ही खास निशानेबाज थे। उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने भाग लिया हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुगलमा नीति का प्रयोग हुआ था और पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। ठीक है। पहली बार तोपखाने और तुगलमा नीति का प्रयोग
इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। विजय हुआ बाबर, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ 21 अप्रैल 1526। ठीक है। अब इसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। ठीक है, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य। विजयी कौन हुआ? फिर से बाबर विजयी हो गया। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ और बाबर विजयी हो गया। फिर बात करते हैं चंदेरी के युद्ध में। 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। ये किसके बीच होता है? मेदिनी राय के मध्य यह युद्ध होता है बाबर से। ठीक है, और इसका भी परिणाम यही होता है कि बाबर विजयी हो जाता है। घाघरा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, इस घाघरा के युद्ध में किसने भाग लिया था? अफगानों ने भाग लिया था। अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा। ठीक है, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रमुख 4 युद्ध लड़े। 4 युद्ध में बाबर की विजय हुई। पहला 1526 में हुई, 1527 में हुई, 1528 में हुई, 1529 में हुई। बाबर वास्तव में मुगल काल का जो संस्थापक भी है, और इसने अपने इस युद्ध में बहुत सारे कूटनीतियों का प्रयोग किया। बहुत सारे इनके जो खास थे निशानेबाज, मैंने आपको बताया उस्ताद अली और मुस्तफा, ये लोग इनके प्रमुख निशानेबाज थे। इन्होंने ही पहले तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये रहा इनका युद्ध का इतिहास। अब मैं इसके आगे इनके बारे में, इनकी कितनी उपाधियां, इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली, इन्होंने कौन सा कर समाप्त किया, इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब मैं आपको इसके बाद में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक फ्लो तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इब्राहिम कौन था? इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी जो था वो मध्यकाल का पहला शासक हुआ करता था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था। बाबर ने उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। ये खुद ने नहीं, मतलब बाबर को मिला था। बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, वो मिली। बाबर ने तमगा नामक एक कर था उसको खत्म कर दिया। अपनी प्रजा से तमगा नामक जो कर उनकी प्रजा लेते थे उसको समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा के खिलाफ, जो खानवा का युद्ध हमने बताया था आपको 1527 में, उस समय ये जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के खिलाफ। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। जब ये युद्ध, खानवा का युद्ध समाप्त हुआ 1527 में, तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर का जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, मैंने पहले बताना भूल गया था। बाबर का जो उनका जो मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का देखा जाए तो जो साक्ष्य है उस हिसाब से कई तरह से मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि कई तरह से इनकी मृत्यु का कारण बताया गया है, इसको कुछ भी बताना ठीक नहीं है। इनकी मृत्यु जो थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी आगरा में। इनको शुरुआत में आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग है वहां पे, आगरा में आराम बाग, वहां पर इनको दफनाया गया था। और उसके बाद इनकी पसंदीदा जगह काबुल थी, वहां पर इनको दफनाया गया। ठीक है, आराम बाग जो था वो 4 बाग था एक तरह से कहा जाए तो। वहां पे कृत्रिम नहर थी, चारों तरफ से उनकी दीवारें घिरी थी, उसी को आराम बाग कहते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो थी वो अकबर के समय में हुई थी। ठीक है, जो बाबर था, बाबर तुर्की भाषा का ज्ञाता था। उसे कहा जाए तो फारसी तुर्की ये सब उसको बहुत अच्छे से आता था।
बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की में लिखा हुआ है, उसे रहीम खाना ने फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये रही बाबर की कहानी। अब ये समाप्त होती है। अब इसके बाद में हुमायूं के इसके आगे कार्यकाल बढ़ाने के लिए हुमायूं के बारे में अगली क्लास में आप लोग को जल्द ही मिलूंगा आप लोग से। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।